फॉर्मर MP राशिद अल्वी साहब भी मौजूद हैं। राशिद अल्वी साहब, बहुत इस्तकबाल करेंगे हम आपका। और बेहद दुखदाई ये खबर आई, और चूँकि आपने उनको काफ़ी करीब से देखा है, आपने वो तमाम उतार चढ़ाव भी देखे हैं जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की जो माशी हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। उन तमाम चीज़ों को हमारे दर्शकों के, हमारे नाज़रीन के सामने रखिए सर। देखिए, बहुत तकलीफ की खबर है, और असल बात सच तो ये है कि जी डर रहा था जिससे वही बात हो गई। मैं अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब से मिला था जी, और तब भी ये एहसास हो रहा था कि खुदा डॉक्टर साहब को लंबी उम्र दे और सेहत दे जी। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे जी। डॉक्टर साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बिल्कुल। देश की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह समझते थे, इक्तिसादी हालात को अच्छी तरह समझते थे, और उन्होंने उस वक्त देश की इक्तिसादियात को संभाला जब पूरी दुनिया के अंदर बड़ा बहरान आया हुआ था जी। लेकिन हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब की वजह से हालात बहुत बेहतर थे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बड़ा वाकया है कि जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट की बात चल रही थी जी। तो एक लंबे अरसे तक उस मामले में गुफ्तगू होती रही। बड़ा देश के अंदर एक बहरान आया हुआ था कि सरकार गिर सकती है। कई सियासी जमातें थीं जो उसकी मुखालफत कर रही थी, और एक आध सियासी जमात ने तो सपोर्ट विड्रा करने का भी ऐलान कर दिया था। जी जी जी। लेकिन मुल्क के मफादात को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर साहब ने तय किया कि नहीं, न्यूक्लियर पैक्ट हमें अमेरिका के साथ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। राशिद अल्वी साहब, आपको रोकना चाहेंगे। बता दें कि PM नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पुरमलाल पर इजहार ताज़ियत पेश किया है, और उन्होंने लिखा है, उनकी तमाम यादों को उन्होंने तस्वीरों के जरिए यहाँ पर साझा किया है। तो